चलिए आज सदियों पुरानी एक ऐसी बुद्धिमत्ता को समझते हैं जो आज भी, आप यकीन मानिए, उतनी ही ताज़ा है। हम बात करने वाले हैं महान कवि और संत कबीरदास की। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर हमारे होने का मतलब क्या है हमारा मकसद। और देखिए 15वीं सदी के संत कबीरदास, जो अपनी बेबाकी और सीधी बात के लिए जाने जाते थे, वो हमें एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसी रास्ते को समझते हैं। और हाँ, हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये कबीर के एक बहुत ही खास दोहे की अकादमिक व्याख्या पर आधारित है, ताकि हम उनकी सोच की गहराई तक जा सकें। ये है वो दोहा, बस 2 पंक्तियां, लेकिन आप देखिए इनमें जिंदगी का पूरा फलसफा छिपा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि ये शब्द जितने सीधे और सरल दिखते हैं ना, उतने ही गहरे हैं। तो अब इस दोहे के असली मतलब को समझने के लिए चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति पर गौर करते हैं। कबीर यहाँ पर एक तरह से जिंदगी के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों का नक्शा खींच रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई असली भक्ति और असली खुशी तो बस ईश्वर के नाम को याद करने, उसका स्मरण करने में है। और इसके अलावा जो कुछ भी है जिसे वो दूजा कह रहे हैं, अब चाहे वो दुनिया की चिंताएं हों, किसी पद के पीछे की दौड़ हो या कुछ भी पाने की चाहत, वो सब कुछ आखिर में दुख अपार, यानी कभी न खत्म होने वाले दुख की वजह ही बनता है। और अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर, जो पहली बात को और भी पक्का कर देती है और ये भी बताती है कि आखिर ये स्मरण करना कैसे है। कबीर कहते हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये कोई आधा अधूरा काम नहीं हो सकता। इसे पूरी तरह से होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। मतलब जो आप मन में सोच रहे हैं वही आपकी जुबान पर हो और वही आपके कर्मों में भी उतरे। कबीर के लिए यही जो पूरा समर्पण है, जीवन का असली सार है। तो चलिए ये जो पूर्ण समर्पण का आइडिया है, इसे थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि कबीर के बताए ये 2 रास्ते आखिर हमें लेकर कहाँ जाते हैं। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये तो पूरी तरह से जीने का एक तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सोचने में, हमारे बोलने में और हमारे करने में कोई भी विरोधाभास न हो। अगर आज की भाषा में कहे तो मतलब है पूरी ईमानदारी, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जीना। और यहाँ पर ना इन दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है स्मरण का रास्ता, जो जीवन का सार है, जो सबसे बड़ी खुशी देता है और हर डर से आज़ाद करता है। और फिर दूसरी तरफ है दुनिया की चिंताओं वाला रास्ता, जो सिर्फ दुख देता है, जन्म मरण के चक्कर में डालता है और जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, काल के फंदे में फंसा देता है। कबीर के संदेश के अलावा ना एक और चीज है जो उन्हें बहुत बहुत खास बनाती है, और वो क्या है? वो है उनकी भाषा। पता है कबीर की बात सीधे आम आदमी के दिल तक क्यों पहुंचती थी? इसका एक बहुत बड़ा कारण था उनके बात करने का तरीका, और स्रोत भी यही बताते हैं कि उनकी एक बहुत ही खास अपनी भाषा थी। इस भाषा को नाम दिया गया सधुकड़ी, मतलब संतों की भाषा। आप सोचिए, ये कोई भारी भरकम मुश्किल किताबी भाषा नहीं थी, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों का एक मिला जुला एकदम सरल रूप थी। और शायद यही वजह थी कि उनकी इतनी गहरी बातें भी हर कोई बड़ी आसानी से समझ जाता था। तो सवाल अब ये उठता है कि सदियों पहले कही गई ये बात आज की इस भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है? कबीर का जो मूल संदेश है ना, वो असल में एक जगह पर पूरी तरह से फोकस करने की, ध्यान लगाने की शक्ति के बारे में है। सोच कर देखिए, आज जब हमारा ध्यान 100 जगह बटा हुआ है, फोन की नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया का दबाव है, हर चीज में आगे रहने की होड़ मची है, ऐसे में कबीर हमें एक चीज पर टिकने की ताकत याद दिलाते हैं। तो इस एक दोहे से हम 3 बड़ी बातें लेकर जा सकते हैं। पहली, एक सार्थक जीवन का जो राज है वो किसी एक चीज पर गहरे ध्यान में छिपा है। दूसरी बात, हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ बाहरी भटकाव और दुनिया भर की चिंताएं हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली कमिटमेंट, असली प्रतिबद्धता तब होती है जब हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे काम तीनों एक ही सीध में चलें। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, आज के इस शोर में क्या कबीर का ये एक चीज पर ध्यान लगाने का सिद्धांत हमें वाकई में शांति और एक मकसद ढूंढने में मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर